हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक टीवी मिनी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जो कि एक नॉवल पर बेस्ड है और उस सीरीज़ का नाम है डिफेंडिंग जेकब। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये और नॉवल को बखूबी इन्होंने अडेप्ट किया है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक आदमी जो कि एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, उसके 14 साल के बेटे के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लग जाता है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये एक टीवी मिनी सीरीज़ है जैसे मैंने आपको बताया ही, और इसको दिखाया गया था 2020 में। इसमें मात्र 8 एपिसोड्स हैं। इसके क्रिएटर का नाम है मार्क बॉम्बैक और ये एक नॉवल पर बेस्ड है जिसका सेम नाम है और उसके राइटर का नाम है विलियम लैंडे। और ये नॉवल पब्लिश हुआ था 2012 में और ये सीरीज़ एप्पल टीवी प्लस पर अवेलेबल है। सो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का मतलब समझ लेते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यूएस गवर्नमेंट के बिहाफ पर केस लड़ता है, और स्पेसिफिक कहूँ तो हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज होते हैं। तो उस स्टेट के खिलाफ अगर कोई केस आया है या फिर स्टेट ने किसी पर केस किया है तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एक बहुत ही प्रेस्टीजियस पोस्ट है और बहुत बड़ी पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को असिस्ट करने के लिए बहुत सारा स्टाफ होता है। ये सब भी अटॉर्नीज ही होते हैं, और अटॉर्नीज माने लॉयर्स। तो जो अटॉर्नीज डीए यानी कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को उनके केसेस में असिस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, शॉर्ट फॉर्म में एडीए। कुछ सिचुएशंस बताता हूँ जिस केस में स्टेट गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट किसी पर केस कर सकती है। जैसे कोई ड्रंक ड्राइविंग कर रहा हो तो स्टेट उस ड्राइवर पर केस कर सकती है, या फिर किसी ने पब्लिक में मार पिटाई की हो तब उस पर स्टेट केस ठोक सकता है। अच्छा, कई बार जिस पर केस किए हैं उसके पास कोई लॉयर नहीं होता है तो फिर उसको लॉयर प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है जो कि क्लाइंट के बिहाफ पर केस लड़ सके। तो ये भी जनरली एडीए या डीए ही होते हैं, या फिर छोटे मोटे लॉयर्स जो कि गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मेन लीड में है एंडी बार्बर और उसका बेटा जेकब बार्बर। और अब आप सीरीज़ का मतलब समझ ही सकते हैं। जेकब बार्बर के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लग जाता है तो उसके पिता उसको डिफेंड करते हैं, इसलिए सीरीज़ का नाम है डिफेंडिंग जेकब। एनीवे, इनके किरदार निभाए हैं क्रिस एवंस और जेडन मार्टेल ने। जी हाँ, क्रिस एवंस बोले तो कैप्टन अमेरिका, जो कि मार्वल की मूवीज़ में थे। खैर, एंडी बार्बर पिछले 20 साल से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है यानी कि एडी है, और इसकी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट है और इसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। और एंडी की वाइफ का नाम है लॉरी। लेकिन अचानक से इसके जीवन में एक भूचाल आ जाता है। एंडी के बेटे जेकब के ऊपर उसको अपने फेलो स्टूडेंट को मारने का इल्ज़ाम लग जाता है। जेकब की उम्र अभी 14 साल है। एक दिन जेकब के क्लासमेट की लाश एक पार्क में मिलती है जिसका नाम है बेन रिफ्किन, और जिस पार्क में लाश मिलती है वो मिडिल स्कूल के पास में ही है जिसमें जेकब और बेन दोनों पढ़ते हैं, और बेन को चाकू से मारा गया है। किसी तरह ये केस लेकिन एंडी को मिल जाता है, लेकिन एक दूसरा एडीए इसमें ऑब्जेक्शन दिखाता है क्योंकि मर्डर का इल्ज़ाम एंडी के बेटे पर ही लगा है, और ऐसे में ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब किसी लॉयर के रिलेशन में या फ्रेंड्स में ही कोई मारा जाए और उन्हें उसी का केस सॉल्व करने के लिए दिया जाए, या फिर किसी लॉयर के रिलेशन में या फ्रेंड्स में ही किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए या परपेट्रेटर माना जाए, तब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो एक्चुअली ऐसे केसेस किसी न्यूट्रल लॉयर को दिए जाते हैं, नहीं तो जो लॉयर विक्टिम को या परपेट्रेटर को अगर जानता है तो फिर वो केस निष्पक्षता से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव लॉयर चाहिए होता है जो कि केस के हर पहलू को समझे, ना कि किसी के फेवर में वो उस केस को लड़े कोर्ट में। एनीवे, जेकब के ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है कि उसने मारा है बेन रिफ्किन को, लेकिन चूंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है तो उसे अभी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, वो अभी नाबालिग है यानी कि 18 साल से कम उम्र है उसकी, तो उस पर इतनी जल्दी से इल्ज़ाम नहीं लग सकता है।
एनीवे एंडी को ये केस मिल गया। इसके बाद एंडी और डिटेक्टिव पैम डफी स्कूल में बच्चों से पूछताछ करने जाते हैं, लेकिन पूछताछ में कुछ खास नहीं पता चलता है कि मर्डर का मोटिव आखिरकार है क्या। फिर एंडी जेकब से प्राइवेट में क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने वाकई में अगर कुछ किया है तो मुझे बता दो, लेकिन जेकब बोलता है कि उसने नहीं मारा है बेन को, और बेन को स्कूल में एक्चुअली कोई भी लाइक नहीं करता था। और फिर जेकब एंडी के सवालों से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है। फिर डिटेक्टिव पैम डफी को एक सस्पेक्ट मिलता है जिसका नाम है लेनर्ड पैट्स, जो कि पहले सेक्स ऑफेंस के लिए ऑलरेडी जेल जा चुका है। लेकिन एंडी को मना कर दिया जाता है लेनर्ड को अरेस्ट करने के लिए जब तक कोई सॉलिड सबूत ना मिल जाए। उसी रात को एंडी जब घर आता है तो ऑनलाइन देखता है कि बेन की डेथ के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ मैसेजेस बहुत ही ऑफेंसिव है। और उसमें एक मैसेज में जेकब के फ्रेंड डेरेक ने जेकब पर इल्ज़ाम लगाया है कि जेकब ने ही बेन को मारा है। इसके बाद एंडी जेकब के कमरे में छानबीन करता है और उसे एक चाकू मिलता है जो कि हूबहू मर्डर वेपन के डिस्क्रिप्शन से मेल खाता है। फिर एंडी को भी शक हो जाता है कि क्या वाकई में उसके बेटे जेकब ने ही बेन को मारा है। तो ये था बेसिक प्लॉट। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। इसमें लेकिन एक ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी, एंडी को अपने बेटे के बारे में और बहुत सारी नई नई बातें पता चलती चली जाएंगी, और एंडी को एक वक्त पर ऐसा लगता है कि क्या वो अपने बेटे को वाकई में जानता है। और एंडिंग तो बहुत ही एम्बिग्यूअस है, काइंड ऑफ व्यूअर्स पर छोड़ दिया है क्रिएटर ने कि जनता खुद ही सोच के खुद ही डिसाइड करे कि जेकब ने वाकई में बेन को मारा है या नहीं मारा है। और सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है, एंड आई लव कोर्ट रूम ड्रामास। और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस में से भी काफ़ी लोगों को कोर्ट रूम ड्रामास पसंद होंगे, और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब रही है। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है इसमें। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। मज़ेदार फैक्ट सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि ये सीरीज़ जिस नावल पर बेस्ड है उसके राइटर का नाम है विलियम लैंडे, और लैंडे पहले रियल लाइफ में खुद एक एडीए यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी रह चुके हैं। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो 7.8, जिसे रेट के लगभग 66,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये, और क्रिस एवंस को टीवी पर देखने का एक अलग ही मज़ा था। सो एनीवे, आप लोगों को मेरा आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।